नमस्कार फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू 12th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में नाइट्रोजन फैमिली को स्टडी किया है। नाइट्रोजन फैमिली की अकरेंस हमने यहाँ पर स्टडी की थी और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हमने चेक किया था। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर हैं वो किस प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, ये हम चेक करते हैं। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स कि इस फैमिली के अंदर जो नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ये नाइट्रोजन एलिमेंट की कुछ जो बिहेवियर होता है वो बाकी एलिमेंट से कुछ एनोमोलस होता है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन एलिमेंट है ये रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स से कुछ एनोमोलस बिहेवियर शो करता है और इस एनोमोलस बिहेवियर का कुछ रीजन भी है। तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन एलिमेंट बाकी सब एलिमेंट से कुछ अलग है और कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है और उसके रीजन्स क्या हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर टॉपिक डाल रहा हूँ एनोमोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या ऐसा बिहेवियर होता है जिसके कारण ये सभी एलिमेंट से अलग होता है। तो ये चेक करते हैं कि एनोमोलस बिहेवियर नाइट्रोजन का क्या होता है। देखो, नाइट्रोजन जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी सबसे कम होगा और सबसे कम एटॉमिक नंबर होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी कम होगी और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कम है तो स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन है, चेक करो एक बार, 7 है इसका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p3, यही तो कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। तो इसके पास कितने ऑर्बिट हैं, ये ऑर्बिट है बस, है ना, मतलब 2 ऑर्बिट्स हैं और इस ऑर्बिट के अंदर s और p सब सेल प्रेजेंट है जिसमें p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो इसकी जो साइज है स्टूडेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट की जो साइज है, आपको मैंने बताया था कि ग्रुप में जब आप नीचे आते हो, अप टू डाउन आते हो, अप टू डाउन आते हो तो आप देखते हो कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट मेंबर की एटॉमिक साइज कैसी होगी, सबसे लेस होगी। तो इसकी एटॉमिक साइज जो होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, स्मॉल साइज होती है बाकी के सब एलिमेंट से। एक तो इसका ये एनोमोलस बिहेवियर है, तो मैं इसको मैं नोट कर रहा हूँ आपको। देखो, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, इसकी जो साइज कैसी है, स्मॉल है। अब देखो स्मॉल साइज के कारण क्या हुआ है, इसका ये अगर नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है और इसके ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स ये तो नाइट्रोजन का है और यहाँ पर अगर मैं फॉस्फोरस का बनाऊँ तो फॉस्फोरस का ऑर्बिट इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, और इस तरह से आप अगर ऑर्बिट्स बनाते हो तो देखो इस न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा नज़दीक है उस पर ज़्यादा होगा ना। अब इसकी साइज छोटी होने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक होगी, मोर होगी बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट से। भाई electronegativity of nitrogen is more
देन रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ड्यू टू स्मॉल इन साइज। स्मॉल साइज के कारण नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो मोर होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है तो ये क्या करेगा, इसका जो बॉन्डिंग होगी, नाइट्रोजन एलिमेंट की जो बॉन्डिंग होगी वो बाकी सबसे कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट में हम यही पॉइंट नोट करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रोजन का जो एनोमेलस बिहेवियर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप में। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। स्मॉल साइज के कारण इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरा देखो, नाइट्रोजन के अंदर जो ऑर्बिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एस और पी, दो ही ऑर्बिट्स तो प्रेजेंट है इसके अंदर। और नीचे अगर ग्रुप में आप आते हो तो आप देखते हो कि बाकी के जो एलिमेंट है उनके पास कौन से ऑर्बिट प्रेजेंट है, डी ऑर्बिट तक प्रेजेंट है उनके पास, बैकेंट डी ऑर्बिट प्रेजेंट है। इसका तो पी ऑर्बिट ही नहीं फिल हुआ है, ठीक है ना भाई, पी ऑर्बिट ही फिल नहीं हुआ है तो इसके पास तो डी ऑर्बिट आएंगे ही नहीं। और फॉस्फोरस से लेकर नीचे बिस्मथ तक बैकेंट डी ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं, बैकेंट डी ऑर्बिट्स प्रेजेंट है तो इसके अंदर तो डी ऑर्बिट है नहीं, बाकी सबके अंदर डी ऑर्बिट प्रेजेंट है, तो इसका जो बिहेवियर होगा वो सबसे अलग होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट नोट कर सकता हूं मैं, नाइट्रोजन हैव नॉट बैकेंट डी ऑर्बिट्स, नाइट्रोजन हैज नॉट बैकेंट डी ऑर्बिट्स, नाइट्रोजन के पास कोई बैकेंट डी ऑर्बिट्स नहीं होता है, ठीक है ना। सो इट्स बिहेवियर इज डिफर, सो इट्स बिहेवियर इज डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। तो इसका बिहेवियर सभी एलिमेंट से कैसा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। अदर एलिमेंट का मतलब ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, या ग्रुप मेंबर्स कर सकते हो उसकी जगह पर, अदर एलिमेंट की जगह। और नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, देखो नाइट्रोजन के अंदर पी पाई ओवरलैपिंग पाई जाती है। नाइट्रोजन के अंदर क्या होती है, पी पाई ओवरलैपिंग होती है। और पी पाई ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, इसके पी ऑर्बिट्स जो होते हैं आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। नाइट्रोजन का 1 एटम और नाइट्रोजन का 2 एटम, दूसरा सेकंड एटम, दोनों एटम एक दूसरे के साथ, ईच अदर के साथ पी पाई ओवरलैपिंग कर लेंगे। और ओवरलैपिंग करने के बाद यानी कि पी ऑर्बिट्स का ओवरलैप्स हो जाएगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम पी पाई ओवरलैपिंग। तो इनके अंदर नाइट्रोजन के अंदर पी पाई ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है। और पी पाई ओवरलैपिंग के कारण क्या होता है, इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी हो जाती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन जो होता है वो गैसियस स्टेट में फाउंड होता है। और बाकी के सारे एलिमेंट्स किस स्टेट में फाउंड हैं, सॉलिड स्टेट में। तो हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि क्या रीजन है कि नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में ग्रुप 15 का, और बाकी शेष एलिमेंट किस में, सॉलिड स्टेट में। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही होता है कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और इसमें पी पाई ओवरलैपिंग पाई जाती है, जिससे इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होने पर इसके जो 2 एटम्स होते हैं
नाइट्रोजन के वो एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होकर वो गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है ना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है ये। बाकी के सब कैसे हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं नोट कर सकता हूँ नाइट्रोजन फॉर्म पॉली बॉन्ड, नाइट्रोजन फॉर्म पॉली बॉन्ड। पॉली बॉन्ड यानी कि कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, बताओ? ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है ना नाइट्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड बाई पी पाई ओवरलैपिंग। किसके द्वारा? पी पाई ओवरलैपिंग। पी पाई ओवरलैपिंग के द्वारा। हेंस बॉन्ड एंथैल्पी इज, जिससे इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। एंथैल्पी इज वेरी हाई। बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है तो नाइट्रोजन आपको किस तरह का मिलता है? देन चलो कॉमा लगा के लिख देता हूँ, नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड। नाइट्रोजन कैसा ऑब्टेन होता है आपको? नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड एज गैसियस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। गैसियस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है ना भाई, इस नाइट्रोजन का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाने का मेन रीजन क्या है? गैसियस डाई एटॉमिक। इसका मेन रीजन होता है कि नाइट्रोजन के अंदर, ये नाइट्रोजन का वन एटम है, ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और ट्रिपल बॉन्ड बनाने का कारण क्या है? इसका पी ऑर्बिट, इसका पी ऑर्बिट, दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का। ठीक है ना, और एक इसके अंदर क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो पी पाई और पी पाई इसलिए लिखा है मैंने, ये ओवरलैपिंग हुई है। इस ओवरलैपिंग के कारण इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बहुत ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होने का कारण क्या है? इसकी साइज छोटी है। और इसकी साइज छोटी होने के रीजन के कारण, साइज छोटे होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नियर होंगे, न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होंगे, तो वो अट्रैक्ट होंगे, मोर अट्रैक्ट होंगे। तो आपको उन्हें ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी ही रिक्वायर्ड होगी। इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कैसी हो जाती है? बहुत ज़्यादा। और बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होने के कारण ये इजी वे में बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाते हैं। तो ये दोनों नाइट्रोजन एटम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, यानी कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन। ठीक है ना। नेक्स्ट इसका एक और बिहेवियर होता है, उसको चेक कर लेते हैं कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन बाकी जो फैमिली मेम्बर हैं उन फैमिली मेम्बर्स के बजाय सबसे कम कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करती है। नाइट्रोजन फैमिली, जितने भी इसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे सबसे कम कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करती है। तो देखो, नाइट्रोजन शो वीक कैटेनेशन नेचर, शो वीक कैटेनेशन नेचर। नाइट्रोजन वीक कैटेनेशन नेचर शो करती है ड्यू टू लेस बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कम होती है इसलिए, ड्यू टू लेस बॉन्ड एनर्जी। तो देखो, ये नाइट्रोजन के एनोमोलस
एनोमेलस बिहेवियर के कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको बिल्कुल भी ध्यान रखने हैं और इनको हम लर्न रखते हैं तो नाइट्रोजन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताता हूँ कि इस एनोमेलस बिहेवियर की वजह से नाइट्रोजन किस तरह से सभी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मेन पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। एक तो साइज छोटी होती है, दूसरा बैक एंड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तीसरा इसके अंदर पी पाई ओवरलैपिंग होती है। तीन मेन चीज़ आप ध्यान रखिए यहाँ पर, ठीक है ना। स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाएगी जिसके कारण, और दूसरा क्या है, इसके अंदर पी पाई ओवरलैपिंग होती है जिसके कारण ये क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंथैल्पी ज़्यादा होने के कारण ये गैसियस फॉर्म में आ जाता है और इसके अंदर बैक एंड डी ऑर्बिट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए ये मैक्सिमम नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, मैक्सिमम कर सकता है 5, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ठीक है ना, +3 से लेकर +5 तक, ठीक है ना, और -3 भी कर सकता है। तो इसकी जो मोर स्टेबल जो फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 होती है, ठीक है ना। तो ये इसका एनोमेलस बिहेवियर आप लोग चेक करो और एक बार इसको नोट कर लो। इसके बाद इसके और चेक करते हैं। अब देखो थोड़ा सा कंपैरिजन चेक करते हैं। देखो नाइट्रोजन जो होती है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जबकि जो फास्फोरस होता है वो सॉलिड स्टेट में फॉर्म होता है। फॉर्म में मीन्स प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है और फास्फोरस सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन का गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होने का जो रीजन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन की जो साइज होती है वो कैसी होती है, नाइट्रोजन हैज स्मॉल साइज। नाइट्रोजन की साइज कैसी है, स्मॉल, और स्मॉल साइज के कारण ये ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा कर लेता है। तो क्या कह सकते हैं, इट कैन डू मोर ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग कौन सी है बताओ, पी पाई। नाइट्रोजन की साइज स्मॉल होती है इसलिए ये क्या कर सकता है, मोर ओवरलैपिंग कर लेता है, और मोर ओवरलैपिंग करने के कारण ही नाइट्रोजन सो इट प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। समझ आ रही बात। नाइट्रोजन की साइज स्मॉल होती है, स्मॉल साइज होने के कारण ये अधिक ओवरलैपिंग कर लेता है, अधिक ओवरलैपिंग कर लेता है, तो इसलिए ये किस फॉर्म में पाई जाती है, किस फॉर्म पाई जाती है, गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। अब देखो नाइट्रोजन जो है इसके अंदर बॉन्डिंग जो होती है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, दो नाइट्रोजन एलिमेंट्स के बिटवीन कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करती है, ठीक है ना। क्या फॉर्म करती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करती है। ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, और ये जो गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं इनमें गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका भी रीजन क्या है। देखो नाइट्रोजन के बिटवीन पी पाई ओवरलैपिंग से ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है। इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है, और बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण ये दोनों के दोनों जो नाइट्रोजन एटम है ये एक दूसरे के नज़दीक प्लेस होंगे भाई, बहुत क्लोज प्लेस होंगे, और क्लोज प्लेस होकर ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। अब इसकी जो स्टेबिलिटी है
उस स्टेबिलिटी का रीजन क्या होता है। इन दोनों के बिटवीन जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है बच्चों, ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन एटम्स से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होने का रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है वो है, एक तो इन दोनों एटम्स के बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्म हुए हैं उनकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, और बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक हैं, और न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक हैं तो इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए आपको मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो नाइट्रोजन जो होती है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, और इसके गैसियस मॉलिक्यूल्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। देखो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल ये बन गया और ये नाइट्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बिटवीन एक बहुत ही बिग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। इन दोनों के बीच एक बहुत ही बिग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, और अट्रैक्शन फोर्स होता है बच्चों वो कौन सा, वीक वान डर वाल फोर्स, वान डर वाल फोर्स प्रेजेंट होता है। और इसमें भी एक स्पेशल टाइप होता है, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। नाइट्रोजन के जो टू मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिटवीन वीक वान डर वाल फोर्स प्रेजेंट होता है, और इसमें भी एक स्पेशल टाइप होती है लंडन डिस्पर्सन फोर्स। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल हैं ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, गैस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और देखो नाइट्रोजन जो होती है ये ऑलमोस्ट, नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इनर्ट होती है, इनर्ट गैस होती है। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन ऑलमोस्ट कैसी गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। तो एक बार आपको मैं ये सारी चीज़ें थोड़ा सिस्टम से नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं पहले नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ ना, फास्फोरस की बाद में बात कर लेते हैं। तो देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, उसका रीजन देखते हैं हम, ठीक है ना। नाइट्रोजन हैज़ स्मॉल साइज, नाइट्रोजन हैज़ स्मॉल साइज, सो इट कैन डू मोर ओवरलैपिंग, मोर ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग का नेम दे दो पी पाई, ठीक है ना। Hence it found in gaseous state। तो नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में पाई जाती है, गैसियस स्टेट में, ठीक है ना। अब देखते हैं बिटवीन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स of nitrogen, between two molecules of nitrogen। ये नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये नाइट्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है ना। ए बिग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट, that is called van der Waal forces। और van der Waal में भी कौन सा है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है ना। इसके गैसियस फॉर्म में होने के ये रीजन है, ठीक है। अब देखते हैं
नाइट्रोजन ऑलमोस्ट फाउंड एज inert gas because its reactivity is very less। इसकी जो रिएक्टिविटी होती है ना बहुत कम होती है, ठीक है। और नाइट्रोजन forms triple bond between two nitrogen atom। ट्रिपल बॉन्ड किस प्रकार से बने थे ये मैंने आपको बता दिया था। दो तो पाई बॉन्ड है और एक क्या है सिग्मा बॉन्ड, पी पाई ओवरलैपिंग से बने, ठीक है ना। अब ये ट्रिपल बॉन्ड अगर फॉर्म कर रहा है तो इनकी जो रिएक्टिविटी लेस है, रिएक्टिविटी कैसी बता दी आपने, लेस। और रिएक्टिविटी लेस क्यों है, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत कम है, और बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, it has less bond length and higher bond dissociation energy। यहाँ लिख देता हूँ, सो इट इज वेरी इट हैज़ वेरी लेस रिएक्टिविटी का रीजन आ गया आपके लिए। इसलिए नाइट्रोजन की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा लेस होती है, ठीक है ना। और देखो एक चीज़ और ध्यान रखो नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन हैज़ 2 एलोट्रोप्स। नाइट्रोजन के पास कितने एलोट्रोप्स हैं, 2। कौन कौन से, N14 और N15, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में से नेचर के अंदर कौन सा ज़्यादा प्रेजेंट है, N14 एलोट्रोप इज मोर प्रेजेंट इन नेचर के अंदर जो नाइट्रोजन 14 है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन 15 बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो नाइट्रोजन के बारे में जो भी नॉलेज आपको मेरे को बतानी थी वो सब मैं आपको यहाँ पर नोट कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखो नाइट्रोजन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप होते हैं। अब पहला फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था आपको कि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में पाया जाता है वाइल फॉस्फोरस प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, उसका रीजन क्या होता है। तो नाइट्रोजन का रीजन आपके सामने आ गया कि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होती है। अब चेक करते हैं कि फॉस्फोरस की जो सॉलिड फॉर्म है उसको। अब देखते हैं, चेक करते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट और इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन है स्टूडेंट्स फॉस्फोरस फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड
बिटवीन टू एटम्स, यानी कि पी बॉन्ड पी। फॉस्फोरस के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ आप ध्यान रखना, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। और उसका रीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? उसका रीजन होता है इसकी साइज स्मॉल है, और स्मॉल साइज होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के नियर होते हैं, और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं नाइट्रोजन में, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनके बिटवीन मोर रिपल्सन होता है। नाइट्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके बिटवीन मोर रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन के कारण इसका सिंगल बॉन्ड नहीं रुक पाता है, सिंगल बॉन्ड नहीं रुक पाता है। इसलिए नाइट्रोजन जो होता है उस नाइट्रोजन के जो और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर ओवरलैपिंग होती है पी ऑर्बिट्स के बिटवीन, और ओवरलैपिंग के बाद पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए नाइट्रोजन के अंदर ये पी पाई ओवरलैपिंग हो जाती है। जबकि ये जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की जो साइज होती है वो बिगर होती है देन नाइट्रोजन के, इसकी साइज बिगर होती है स्टूडेंट्स। तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन रिपल्सन जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, रिपल्सन नहीं हो पाता, और रिपल्सन ना होने के कारण ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है? सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो एक फॉस्फोरस का जो एटम होता है वो 4 फॉस्फोरस के एटम्स के साथ क्या कर सकता है? सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। एक फॉस्फोरस जो होता है वो 3 फॉस्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करके क्या बना सकता है? ये P4 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल बनता है वो इस प्रकार का होता है। तो ये 4 फॉस्फोरस एटम्स कंबाइंड विथ ईच अदर इन फॉर्म P4 मॉलिक्यूल। ठीक है ना? तो यही रीजन होता है इसका कि नाइट्रोजन तो गैसियस स्टेट में और फॉस्फोरस सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में होने का रीजन क्या है? फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और यही रीजन होता है इसका कि इसकी जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन की वो बहुत वीक होती है बाकी के एलिमेंट से, ग्रुप मेंबर्स से। ठीक है ना? तो आगे मैं और फॉस्फोरस के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फॉस्फोरस जो होता है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर सॉलिड स्टेट में की बात कर रहा हूँ मैं, तो फॉस्फोरस जो है ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। इट प्रेजेंट इन P4 फॉर्म। फॉस्फोरस कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होता है? P4 फॉर्म में। और यहाँ पर जो इसका एंगल स्ट्रेन होता है वो बहुत हाई होता है। एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन ऑफ फॉस्फोरस इज वेरी हाई, और इसका एंगल स्ट्रेंथ हाई होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा। अब देखो इसमें जो एंगल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? मैं बता रहा था आपको, फॉस्फोरस जो है वो इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। ये वाली स्ट्रक्चर फॉर्म करता है फॉस्फोरस। ठीक है ना? अब इस वाली स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होते हैं वो एंगल मैं बता देता हूँ आपको कितने डिग्री का होता है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये 60 डिग्री का फॉर्म होता है।
कितनी डिग्री का है? 60 डिग्री का। और फॉस्फोरस जो है स्टूडेंट्स, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पे हैं? फ्री, 3p3 है ना भाई, 3s2 3p3, यही तो इसका आउटर मोस्ट का सेल का कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर काम आ गया और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमेन्स है क्या ना है भाई? इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्डिंग में काम आ रहा है भाई। इसके आउटर मोस्ट सेल में या आप ध्यान करिए 5 इलेक्ट्रॉन है। दोबारा सुनो मेरी बात है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 5, ठीक है ना। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से एक जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेक करो, वो इलेक्ट्रॉन्स कितने काम में आ रहे हैं। देखो फास्फोरस का एक बॉन्ड तो इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया और एक बॉन्ड हो गया इधर। तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग में? 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन रिमेन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉन पेयर यहाँ पर रिमेन्स होगा कि नहीं होगा? ये लॉन पेयर सभी फास्फोरस के एटम्स पर, सभी फास्फोरस के साथ यही कंडीशन है कि नहीं है ना? तो यहाँ पर ये लॉन पेयर होता है और लॉन पेयर के कारण इसकी रिएक्टिविटी कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? मोर। इसकी रिएक्टिविटी कैसी हो जाती है? मोर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, फॉस्फोरस हैज़ मोर रिएक्टिविटी। ये ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं कुछ स्टूडेंट्स। अब देखो फॉस्फोरस के बारे में और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फॉस्फोरस जो होता है स्टूडेंट्स, ये नेचर के अंदर इसके 3 एलोट्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 3 एलोट्रॉप्स प्रेजेंट इन नेचर। फास्फोरस के कौन कौन से एलोट्रॉप है बताओ? वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और रेड फास्फोरस, है कि ना है भाई? 3 हो गए कि नहीं हो गए? अब देखो ये जो वाइट फास्फोरस है, ये वाइट फास्फोरस तो स्टूडेंट्स नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है, नेचर में फाउंड होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फाउंड इन नेचर। आप लोग इसी तरह से ध्यान रखना, वाइट फास्फोरस तो नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है और ब्लैक और रेड जो फास्फोरस होते हैं इनको आप आर्टिफिशियली फॉर्म करते हो। क्या करते हैं हम? आर्टिफिशियली फॉर्म होते हैं। किससे बनते हैं ये? वाइट फास्फोरस से बनते हैं। ये तीनों के तीनों जो एलोट्रॉप्स हैं, इन एलोट्रॉप्स में से आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि वाइट फास्फोरस जो होता है वो तो नेचर के अंदर फाउंड होता है, ब्लैक फास्फोरस और रेड फास्फोरस जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये आर्टिफिशियली फॉर्म होते हैं। अब देखो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, स्टेबिलिटी ध्यान रखना। वाइट फास्फोरस इज मोर स्टेबल, ब्लैक इज मोर रेड। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है फास्फोरस का, ठीक है ना, फास्फोरस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोग चेक कर लेना। वाइट फास्फोरस इज लेस देन, ब्लैक फास्फोरस इज लेस देन रेड फास्फोरस, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन 2 ग्रुप मेंबर्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स बताई हैं, ठीक है ना। और इन दोनों ग्रुप मेंबर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना होता है, तो इस डिटेल से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अदर एलिमेंट्स की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।